हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग इसके 13वें और 14वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दो श्लोकों को साथ में लेंगे। यहाँ पर भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं देखिए। श्लोक संख्या 13 से लेकर श्लोक संख्या 20 तक भगवान उन भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो भगवान को अति प्रिय हैं। ठीक है। बहुत सुंदर है और भगवान सुंदर सुंदर गुणों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं अपने भक्तों के। तो देखिए, हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का एक गुण है क्या? शुभधा, अर्थात शुभ गुणों को प्रदान करने वाला। ठीक है। अलग से कुछ और करके इन गुणों को अर्जित करने का प्रयास नहीं करना है। भक्ति करते करते ये गुण अपने आप ही भक्त में प्रकट हो जाते हैं। तो यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति करता है तो वह स्वयं में इन गुणों का आविर्भाव अर्थात इनको प्रकट होते हुए देखता है। ठीक है। तो ये गुण क्या है उसके विषय में हम भगवान से सुनेंगे। श्लोक संख्या 13 और 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी समदुःखसुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो मद मद्भक्तः स मे प्रियः। हाँ, अब आ रहा है। ठीक है, कौन जाएंगे अब? अनीता माता जी अब गाएं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मयि अर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। बहुत सुंदर। भगवान क्या कह रहे हैं इन श्लोकों में? जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान अपने भक्त के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जिसमें ऐसे गुण हैं वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो भगवान कहते हैं, इसको अन्वय से समझेंगे। यहाँ पर समझिए, भगवान कहते हैं कि ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो क्या महत्वपूर्ण है? ये गुण है और वो भगवान का भक्त है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें ऐसे गुण हैं लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं है तो वो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान अपने भक्तों की बात कर रहे हैं। देखिए, भगवान इसको हम श्लोक पर समझेंगे। अभी हमने श्लोक समझा नहीं है। हम ये पहली लास्ट लाइन को आप फोकस कीजिए, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, इस बात को फोकस कीजिए। तो देखिए, भगवत गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान पहले ही बता चुके हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ। तो सबके लिए भगवान समभाव है, सभी जीवों के प्रति। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ।
तो भगवान सबके प्रति सम है, सबके प्रति समान है। जैसे जो भक्ति कर रहा है उसके घर में भी सूर्य का प्रकाश है, जो भक्ति नहीं कर रहा भगवान उसको भी सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, उसके घर में भी वर्षा हो रही है। तो सबके प्रति समभाव है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, भगवान कहते हैं वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ, मुझ में स्थित रहता है, अर्थात वो मुझ में आसक्त है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो उनके भक्त हैं उनके प्रति भगवान का कुछ विशेष प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे जो भक्त हैं उसके गुणों का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो एक एक करके अन्वय से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर अनुवाद में आएंगे। ठीक है, तो पहले अन्वय से एक एक शब्द का आप अर्थ समझिए। सर्वभूतानाम अर्थात समस्त भूतों के प्रति, भूतों अर्थात जीवों, तो समस्त जीवों के प्रति। ठीक है। अद्वेष्टा अर्थात द्वेष रहित, जो सभी जीवों के प्रति द्वेष रहित होना। तो इसको समझिए, किसी भी जीव के प्रति द्वेष नहीं करना। अब यहाँ पर बोला जाएगा कि शत्रु के प्रति भी नहीं, जिस व्यक्ति को कोई शत्रु समझ रहा है उसके लिए भी द्वेष भावना नहीं होना। इसको आप कैसे देखेंगे? उदाहरण नहीं है यहाँ पर अद्वैताचार्य जी का। तो अद्वैताचार्य जी सभी जीवों को भोगों में पड़ा देखकर दुखी थे, इसीलिए वो जीवों के कल्याण हेतु, भगवान के अवतरण हेतु उनकी प्रार्थना करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हैं तब उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं। एक और उदाहरण दीजिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, इसमें शिवजी जो हैं समस्त जीवों के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकलने वाले विष को पी जाते हैं। तो उस विष को उन्होंने धारण किया जिससे उनका गला जो है वो नीला हो जाता है, इसलिए उनको नीलकंठ बोला जाता है। तो ये भक्तों के गुण हैं कि वो सभी जीवों के कल्याण को चाहते हैं, उनसे द्वेष नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप अद्वैताचार्य जी और शिव जी के उदाहरण से देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप भक्ति में कैसे देखेंगे? सबके प्रति द्वेष रहित कैसे होंगे? सभी के लिए आप भक्ति की ही इच्छा करें, मतलब सबको भक्ति प्राप्त हो। यहाँ तक कि जो शत्रु भी आपको लगे उसके लिए भी यही इच्छा करना कि ये भी भगवान का भक्त बन जाए, क्योंकि व्यक्ति समझता है कि इस जगत में सभी लोग कष्ट पा रहे हैं, सभी अपने कर्मों के द्वारा जो कर्म फल हैं उसको भुगत रहे हैं। तो सबके लिए वो यही सोचता है कि इसको भी भक्ति प्राप्त हो जाए, और भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति को वास्तविक सुख और शांति की प्राप्ति होती है। ठीक है। मैत्र अर्थात तुल्य व्यक्ति में मित्र भाव वर्तमान, अर्थात जो व्यक्ति समान स्तर पर है उसके साथ मित्रता करना, समान स्तर अर्थात भक्ति में उसके साथ मित्रता का भाव होना। करुण एव च, और हीन व्यक्ति के प्रति कृपालु होना, जो अपने से कम है, कम है यहाँ पर आप आधार क्या लेंगे? भक्ति में, ऐसे व्यक्ति के प्रति कृपालु होना। जैसे आप भक्ति कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि आपके घर में सभी भक्त हों, ठीक है, तो भक्ति में आपसे कुछ कम है कि नहीं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति कृपालु होना। कैसे कृपा करना? तो ये समझना कि अभी इस व्यक्ति की ऐसी योग्यता नहीं है कि ये भक्ति को समझ पाए, पर आप अपनी कृपा कैसे करते हो? उसको किसी न किसी प्रकार से भक्ति के संपर्क में ला करके, जैसे उसको भगवान का प्रसाद खाने को दिया, या भगवान का चरणामृत जो है उस व्यक्ति के बोतल में मिला दिया ताकि उसको भगवान का चरणामृत पान करने को मिले। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति को पता चले, पर आप इस प्रकार से उस पर दया कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना? या प्रसादम जल उसको पीने को दिया, प्रसाद खाने को दिया, भगवान को अर्पित जो पुष्प है वो सूंघने को दिया। इस प्रकार से जो है आप दया करते हो। निर्ममः अर्थात पुत्र कलत्रादि के प्रति ममता शून्य। निर्मम अर्थात मम समझते हो, मम मतलब मेरा, निर्मम अर्थात जिसमें अहम का भाव, मैं और मेरा का भाव नहीं है। तो पुत्र अर्थात अपने पुत्र, कलत्रादि अर्थात अपनी पत्नी के प्रति ममता शून्य। ममता शून्य अर्थात उनसे देह की आसक्ति नहीं होना। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम नहीं है, पर उनके प्रति आसक्ति नहीं है। ठीक है, और ऐसा कैसे होता है? इसको आज ही हम कथा में सुन रहे थे श्रीमद् भागवतम में, जिसमें बताया जाता है कि भक्त भगवान की कथा से इतना आसक्त हो जाता है कि वो अपने जो पुत्र है, पत्नी है, उसका उसको उनकी आसक्ति उसको याद ही नहीं रहती है। जब कथा सुन रहा है तो वो सब कुछ भूला हुआ है और कथा में इतना एब्जॉर्ब है कि उसको बाकी सब याद नहीं रहता।
तो अपने पुत्र और पत्नी के प्रति और आदि अर्थात जो भी देह के संबंध है उनके प्रति ममता शून्य, उनसे आसक्ति नहीं रखना। निरहंकार अर्थात देह में अहंकार शून्य और अपने आप को वो ये शरीर भी नहीं समझ रहा है, शरीर से पृथक अपने आप को देख पा रहा है, अपने अपने जो देह है शरीर को मैं नहीं मानता है। ठीक है, तो निर्मम और निरहंकार अर्थात दोनों को मिलाएंगे तो वो अपने आप को शरीर नहीं समझता और शरीर से संबंधित जो उसके रिश्ते हैं उनको वो उनमें वो आसक्त नहीं है। सम दुख सुख अर्थात प्रारब्ध फल की भावना द्वारा सुख तथा दुख में सम ज्ञान संपन्न है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब दुख आ रहा है या सुख आ रहा है वो यही समझ रहा है कि मेरे प्रारब्ध फल हैं और इस प्रकार से उन दोनों के प्रति ही सम ज्ञान संपन्न समभाव रह करके उनको सहन कर रहा है। क्षमी अर्थात सहिष्णु है, सहनशील है। सततम संतुष्टः सर्वदा संतुष्ट है। योगी भक्ति योग से युक्त है। यत आत्मा अर्थात संयत इंद्रियों वाला, उसकी जो इंद्रियां हैं वो संयमित हैं। ठीक है, तो ये भी एक गुण है भक्त का कि उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं और इसीलिए वो दृढ़ निश्चय है। जब इंद्रियां संयमित हैं तभी व्यक्ति दृढ़ निश्चय वाला भी होता है। तो दृढ़ निश्चय अर्थात दृढ़ संकल्पित है किस चीज के प्रति? अनन्या भक्ति में दृढ़ निश्चय कि मैं भगवान की अनन्य भक्ति ही करूंगा। वो कर्म मार्ग में या ज्ञान मार्ग के प्रति फिसलता नहीं है, अनन्य भक्ति कर रहा है, उसी में वो दृढ़ निश्चयी है। ठीक है, मई अर्थात मुझ में अर्थात भगवान में। अर्पित मनोबुद्धिर मन बुद्धि अर्पणकारी अर्थात मेरे स्मरण मनन परायण। तो इस प्रकार से उसका मन और बुद्धि भगवान में ही लगा है, वो भगवान का स्मरण कर रहा है और मनन परायण भगवान की बात का मनन कर रहा है। और भगवान की बात कैसे पता चलेगी? श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करके, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके हमको भगवान की बात पता चली और इसलिए फिर उनकी बातों पर मनन करना, जैसे भगवद गीता के श्लोकों के अर्थों पर मनन करना। फिर यह मत भक्त समे प्रिय, जो मेरे भक्त हैं वे मेरे प्रिय हैं। तो जो इस प्रकार के भक्त है जिसमें ये गुण है वे मेरे प्रिय हैं, इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर है, जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका सुप्त कृष्ण प्रेम जो है वो जागृत होता है, उसको कृष्ण से प्रेम जो है वो जागृत हो रहा है। हर बार जब आप कथा सुन रहे हो तो आपका जो भगवान के प्रति प्रेम है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या प्रेम केवल भक्त की तरफ से ही है? नहीं, भगवान कह रहे हैं देखो ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसमें ये गुण जो है वो आविर्भूत होते हैं। ठीक है, और फिर वो क्या है, भगवान भी ऐसे भक्त से आकर्षित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। अब चलेंगे हम अनुवाद की तरफ। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर अनुवाद दिया है इसका। जो किसी से द्वेष नहीं करता है, पहली बात अद्वेष्टा सर्वभूतानां, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। मैत्र करुण एव च, जो अपने को स्वामी नहीं मानता। यह कहाँ आएगा? निर्मम निरहंकार, निर्मम आएगा, निर्मम और निरहंकार, अपने आप को स्वामी नहीं मानता अर्थात निरहंकार, और जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, दोनों आएगा, निर्मम और निरहंकार दोनों। मिथ्या अहंकार से मुक्त है अर्थात अपने आप को देह नहीं समझ रहा है, देह से पृथक आत्मा के रूप में देख रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर व्यक्ति अपने आप को देह से पृथक आत्मा देख रहा है तो आत्मा वाले कार्यों में लग रहा है। और आत्मा का क्या कार्य है? आत्मा का एकमात्र कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करे, क्योंकि आत्मा भगवान का दास है। तो दास का कर्तव्य क्या है? अपने स्वामी की सेवा करना, उसको समझ रहा है। इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है। ठीक है, जो सुख दुख में समभाव रहता है। अब जीवन में सुख आए दुख आए दोनों में समभाव रहना, इसका क्या अर्थ है? अगर जीवन में सुख आए या जीवन में दुख आए, भक्ति नहीं छोड़ना। शादी, जैसे आजकल शादियां हो रही हैं तो शादियों में निमंत्रण आप लोग को मिल रहा होगा, उसमें शादी में अगर जाना पड़ रहा है तो उस दिन अपनी माला नहीं छूटनी चाहिए, कथा नहीं छूटना चाहिए, ऐसा कीजिए। अगर मान लीजिए भगवद गीता क्लास में नहीं आ पाए तो कोई और कथा आपको जरूर भगवान का श्रवण करना चाहिए, कुछ ना कुछ कथा का श्रवण अवश्य होना चाहिए। ठीक है, संभाव जैसी भी स्थिति है जीवन में भक्ति नहीं छोड़ता, भक्ति
करता रहता है, उससे विचलित नहीं होता। सहिष्णु है, सहनशील है। तो सहनशील आप समझ रहे हैं, हम व्यक्ति भक्ति कर रहा है और अभी भौतिकतावादी लोगों के बीच में घिरा हुआ है। तो भौतिकतावादी लोग जो है उनकी इंद्रियां संयमित नहीं रहती हैं, अर्थात वो मुख से वाणी से कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं जो सामने वाले के मन को शुद्ध करे। लेकिन ऐसा जो भक्त है वो सहिष्णु है, सहनशील है। ठीक है। सदैव आत्मतुष्ट रहता है, मतलब अपने जो भी भगवान की व्यवस्था से उसको प्राप्त हो रहा है उससे वो संतुष्ट है। आत्म संयमी है, अर्थात अपने इंद्रियों पर उसका संयम है, इंद्रियों को संयमित किए हुए है। इस इंद्रियों को संयमित किए हुए हैं, इसमें आप 4 नियम देखेंगे। प्रभुपाद जी ने हम सबको 4 नियम बताए हैं। नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। इन 4 नियम ये इंद्रिय संयम के लिए बताए हैं। और क्या बताया इंद्रिय संयम में, कि जो वही कार्य करने हैं जो कृष्ण से संबंधित हो और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जो कृष्ण से संबंधित ना हो। ठीक है। तो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित रखना, तो इस प्रकार से आत्मसंयमी बनना। ठीक है। और जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा है, तो दृढ़ निश्चयी होकर के मन और बुद्धि को वो भगवान में ही लगाए हुए है, जिसको आपने पहले सीखा था। संकल्प और विकल्पात्मक बुद्धि के द्वारा जो भक्ति के अनुकूल है उसको करना, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको नहीं करना। इस प्रकार से मन को नियोजित किया है और बुद्धि को स्थिर किए हुए है, अर्थात जो भगवान की बात है उनका उस पर मनन करना। जैसे कि आप भगवद गीता श्रीमद् भागवतम से पढ़ते हो, उनके श्लोकों पर मनन करना। इस प्रकार से जो भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है। बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ, यहाँ पर देखिए, एक भक्त का हृदय अन्य जीवों के प्रति करुणा से भरा रहता है। वह जान रहा है कि व्यक्ति बहुत धनी भी हो तो भी वह इस जगत में दुख ही भोग रहा है। समझ रहे हैं, जो धनी व्यक्ति है उसकी भी यही परेशानी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। चाहे जितना भी धन हो व्यक्ति के पास, वो मृत्यु को नहीं टाल सकता है, ना ही बुढ़ापे को टाल सकता है। वो भी इसी प्रकार से तीनों तापों से, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेशों से संतप्त है। तो भक्त ऐसा जान रहा है, इसीलिए वो सबको भक्ति देने का प्रयास करता है। तो इसलिए एक सच्चे भक्त का कर्तव्य क्या है, कि वह लोगों के कार्यकलापों को बदले, केवल उनकी विचारधारा को नहीं। हो सकता है कि लोगों के ओपिनियंस बदल जाएं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो सेम कार्य कर रहे हैं जैसे भौतिकता में पहले कर रहे थे। जप नहीं कर रहे हैं, प्रसाद नहीं खा रहे हैं, वही भौतिकतावादी कार्य कर रहे हैं। तो ये केवल ओपिनियन बदल देना इतना आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक है, कि सामने वाले व्यक्ति अपने कार्यकलापों को बदले, भगवान का जप करे, भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान का प्रसाद पाए, भक्तों की संगति करे। ऐसा करेगा तब जाके उसके दुखों का निवारण होगा। अगर अपने कार्यकलाप को वही रखेगा जैसे उसने भौतिकतावादी जीवन में रखा था, तब उसके दुखों का अंत नहीं हो सकता है। ठीक है। तो भक्त जानता है, क्योंकि भक्त भक्ति करता है और उसके द्वारा उसने ऐसे अनुभवों को प्राप्त किया है जिसके द्वारा उसको जीवन में सुख और शांति का अनुभव हुआ है। इसीलिए वो जो दूसरे भक्त हैं उनको भी भक्ति करने के लिए ही प्रेरित करता है, दूसरे व्यक्तियों को भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है। तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर भगवान? शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है। तो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, अर्थात किसी भी परिस्थिति में भक्ति नहीं छोड़नी है। ठीक है। जीवन में दुख तो आएंगे ही, लेकिन ये नहीं कि अच्छा दुख आ रहे हैं तो अभी हम गीता क्लास में नहीं जाएंगे या जप नहीं करेंगे, 16 माला छोड़ो ना। चाहे कोई ऐसी भी परिस्थिति हो, आप भक्ति नहीं छोड़नी है। ठीक है। जप करना ही है, कथा सुननी ही है। न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है। तो ईर्ष्या भी, किसी भक्त जो है किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। ईर्ष्या करना समझ रहे हैं, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके अच्छा नहीं लगना। किसी का अच्छा हो रहा है उसको देख करके ऐसे जिस व्यक्ति को अच्छा ना लगे उसको बोलते हैं ईर्ष्या करना। तो
ऐसा जो भक्त तो देखते हैं आप, भक्ति में ईर्ष्या का तो प्रश्न नहीं है। सामने वाले व्यक्ति को अगर आप और अच्छा भक्त बनते हुए देख रहे हो तब तो उससे प्रेरणा मिलती है। जैसे हमारे मानव प्रभु जी जो है कक्षा में सबसे छोटे हैं आयु में, लेकिन परसों एकादशी पे इन्होंने 80 माला किया जब, है ना। तो सबको यही लगा ना कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, प्रेरणा ही मिली। 80 माला कैसे कर देते छोटे बच्चे ने। तो भक्ति में क्या है, कोई आपसे आगे प्रगति भी कर जाए तो उससे प्रेरणा मिलती है, ईर्ष्या का तो प्रश्न ही नहीं है। न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है, वह तो यह सोचता है कि यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहन करना अच्छा है। इसको समझिए। अगर आपने कभी ऑर्डर किया है अमेजन से, तो जो आपने ऑर्डर किया है वही आपको पार्सल के रूप में रिसीव होता है अपने घर पर। ठीक है। तो मान लीजिए आपके पूर्व जन्मों में ऐसा कोई कर्म था जिसका प्रारब्ध फल इस जन्म में आ रहा है दुख के रूप में, जो कोई व्यक्ति के द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है। इस बात को भक्त जानता है कि मुझे दुख आ रहा है तो ये मेरे प्रारब्ध कर्मों का ही फल है, और ये फल मुझे इस व्यक्ति के माध्यम से आ रहा है। इस बात को समझते हुए वो उस व्यक्ति से शत्रुता नहीं करता है। क्या क्या करता है, विरोध की अपेक्षा कष्ट सहन करना अच्छा है। इस प्रकार से अपने जो प्रारब्ध कर्म है उसको समझ रहा है कि मेरा ही प्रारब्ध कर्म है, इसलिए उनको सहन कर रहा है, शत्रु से शत्रुता नहीं कर रहा है। श्रीमद् भागवत में 10:14-8 में कहा गया है, तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अगर किसी का हाथ टूटना हो और उसको छोटी सी चोट लग जाए तो वो उस पर कृपा ही हुई। या मान लो किसी को बहुत बड़ा चालान कटना है, 40,000 का चालान लगा है, लेकिन पुलिस वाला 500 रुपये में छोड़ दे तो वो उस पर अच्छा ही हुआ। तो भक्त सोचता है, क्या सोचता है, कि मेरे जो विगत दुष्कर्म हैं, मतलब मेरे जो इस जन्म में या पूर्व जन्मों के जो दुष्कर्म है उसके कारण मुझे अधिक कष्ट भोगना था, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं मेरे प्रति कि वो पूरा दंड मुझे नहीं दे रहे हैं, थोड़े से ही दंड में जो है मेरा प्रारब्ध जो है उसको कटवा रहे हैं। इसीलिए वो अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत और धीर बना रहता है। जो इस प्रकार से सुख और दुख में सम रहता है, सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। जो सुख और दुख में सम रहता है, धीर रहता है। धीर समझ तो जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा धीर अर्थात जो कि धर्म के विषय में जिसकी बुद्धि क्रियान्वित रहती है, ऐसी जिसकी बुद्धि है उसको सोमृतत्वाय कल्पते, उसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, सुख दुख में सम रहना। तो इस प्रकार से कष्टपूर्ण परिस्थितियां आने पर भी वो सदैव शांत रहता है और धीर बना रहता है। समझ आ रहा है? ये नहीं बोला जा रहा कि जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। देखिए, भगवद गीता आपको कष्टों के प्रति भी तैयार करती है, आपको मजबूत बनाती है। ठीक है। जो स्कूल की पढ़ाई है वो बस किताबी पढ़ाई है, वो आपको जीवन भर काम नहीं आती है। प्रमाण क्या है, अपने जो पिछले जो आपने स्कूल में पढ़ी होगी किताबें, उसको आप खोल करके भी नहीं देखना चाहते हो। जो पढ़ा वो ठीक है, उसको खोलने का भी मन नहीं करता। लेकिन भगवत गीता में जो आप आज पढ़ रहे हो, आज से 10 साल बाद भी आप पढ़ोगे तो इन्हीं श्लोकों पर आपको जाने में और अच्छा लगेगा। एक एक श्लोक का आस्वादन पुनः पुनः व्यक्ति करना चाहता है, क्योंकि ये हमेशा ही एवर फ्रेश है और आपको हमेशा काम आएगा। तो भगवत गीता आपको जीवन के लिए और मजबूत व्यक्ति बनाती है। देखिए, ये नहीं बोला जाए कि कष्ट नहीं आ रहा है, बोला जा रहा है कि कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी ऐसा व्यक्ति सदैव शांत रहता है और धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है, और उसके लिए क्या इच्छा करता है कि ये भी भक्त बन जाए, इसको भी भक्ति प्राप्त हो जाए भगवान की। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता। ठीक है, मतलब शरीर में जो कष्ट आ रहे हैं उनको प्रधानता नहीं प्रदान करता। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, इसीलिए आत्मा वाले कार्यों में ही प्रवृत्त रहता है, उनको प्रधानता देता है। आत्मा वाले कार्य अर्थात भगवान की भक्ति के कार्य, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान का नाम जप करना। तो जो भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं वो सब आत्मा वाले कार्य हैं, उनको प्रधानता देता है।
तो जो भक्त हैं उनके शरीर में कष्ट भी आ रहा है, उसको सहन करते हुए भी अपनी भक्ति को करते हैं, ऐसा देखा गया है। सेवा को नहीं छोड़ते हैं, ऐसा देखा गया है। वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतः वह मिथ्या अहंकार के बोझ से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में समभाव रखता है। तो क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं मान रहा है, अर्थात मिथ्या अहंकार से मुक्त। मिथ्या अहंकार क्या होता है? देहात्मक बुद्धि, अपने आप को शरीर समझना, और शरीर का जो सुख और दुख है उसको अपना सुख और दुख समझना। ठीक है। लेकिन इस प्रकार के अहंकार से ऐसा व्यक्ति मुक्त होता है, अपने आप को शरीर नहीं समझता है। तो इसीलिए वो सुख और दुख में संभाव रहता है। सुख तो आएगा ही, प्रारब्ध के अनुसार ये पहले से तय है कि इस शरीर में हमको कितना सुख, क्या क्या सुख और क्या क्या दुख भोगा जाएगा। अर्थात इस शरीर के द्वारा हमको जो जो सुख और दुख दिया जाएगा वो प्रारब्ध में पहले से तय है। तो व्यक्ति उसको समभाव में रह करके सहन करता है, ये समझते हुए कि मेरे मेरे ही कर्मों का फल मुझे प्राप्त हो रहा है, और उसको सहनशील होकर समभाव में सहन करता है। इससे आगे की जो चर्चा है इसको हम अगली क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। एक छोटी सी बात मुझे बोलनी है, इससे आगे जो तात्पर्य है वो हम कर पड़ेंगे। ठीक है। अब एक छोटी सी डिस्कशन करना है अबाउट जप। ठीक है। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि साधना ग्रुप के जो भक्त हैं वो अब अटेंटिव चैंटिंग करने का अभ्यास कर रहे हैं बहुत समय से। तो मैं देख रही हूँ कि आप लोग की रिपोर्ट बहुत अच्छी आती है। आप जो है सावधानी पूर्वक, आदर पूर्वक जो है जप करते हैं। ज्यादातर लोगों की यही राउंड है, यही रिपोर्ट है कि आप अटेंटिव चैंटिंग ज्यादा करते हो, कभी एक आध माला जो है वो इनअटेंटिव हो जाती है। ठीक है। तो जब व्यक्ति अच्छे से जप कर रहा है तो उसका क्या प्रभाव होगा? उसके हृदय का, चित्त का शुद्धिकरण होगा, भौतिक वासनाएं नष्ट होंगी, जिससे हृदय में उसको शांति का महसूस होगी। और क्या होगा? चित्त का शुद्धिकरण हो रहा है। ठीक है। और जितनी बार आप नाम ले रहे हो, हर बार भगवान के प्रति कुछ कुछ प्रेम जो है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा प्रेम जो है वो हर बार बढ़ता जाता है। अब जिस व्यक्ति से प्रेम बढ़ रहा है तो क्या होगा? उस व्यक्ति के विषय में सुनने का और मन करता है कि नहीं? जिस व्यक्ति से हम प्रेम नहीं करते हैं उसकी एक बात भी हमको सुननी नहीं है, लेकिन जिससे प्रेम है उसके बारे में हम बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं। इसीलिए फिर व्यक्ति का मन भगवान की कथा श्रवण के प्रति आसक्त होता है। वो भगवान के बारे में कथा सुनना चाहता है। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो आप जब अच्छे से कर रहे हो तो आपके हृदय में भी इच्छा आएगी कि आप भगवान की कथा श्रवण करो। ठीक है। तो मैं आपको बहुत अच्छा रिसोर्स बता रही हूँ कि कहाँ से आप सुन सकते हो। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। तो आप भागवतम कहाँ से सुन सकते हो? एक प्ले स्टोर पे बहुत अच्छा ऐप है RG गोस्वामी करके। राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर्स हैं, उस पर बहुत सुंदर सुंदर लेक्चर्स हैं। उनको मैं आजकल सुनने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत मीठे मीठे लेक्चर्स हैं, आप उसको श्रवण कर सकते हो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके। ठीक है। एक